हेलो एनिमी गैंग, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 123 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ एक सीरियस मैटर है। शॉर्ट स्वॉर्ड, ब्लैक होल, अनडिफीटेड किंग एंड स्नोवी माउंटेन गिल्ड सब इधर आए हुए हैं। ये शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड के एक एस रैंक एंड साथ में सुजीमोटो जो वाइस चेयरमैन था बट अब गिल्ड मास्टर है। दे आर मॉकिंग देम अ लिटिल, जो कि जेजू आइलैंड में गोटो रियूजी एंड 7 एस रैंक हुए थे, इन्होंने काइंड ऑफ ख़त्म ही है इनका गिल्ड, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो गुस्से में दे सैड, हम अगर मेहनत करें तो जापान का टॉप गिल्ड बन सकते हैं। चलो चलो निकलते हैं। स्नोवी माउंटेन्स और ब्लैक होल गिल्ड मर्ज होने वाले हैं, दोनों में ही 4 एस रैंक हैं। तो ये बोल रहा है मर्ज होकर टॉप गिल्ड तो नहीं बन जाएंगे ना। इधर सारे हायर अप्स एंड गिल्ड मास्टर की मीटिंग बैठी हुई है, जहाँ पे ये चिल्ला रहा है कि सालों तुम्हारे पास अभी तक कोई प्लान ही नहीं है। टोक्यो में एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है, तो ये बोल रहा है अगर ये डंजन ब्रेक हो गया तो एस रैंक हंटर्स तो इसे रोक नहीं पाएंगे, हमें नेशनल लेवल हंटर की हेल्प लेनी होगी। ये लोग थॉमस आंद्रे को हायर करने की बात कर रहे थे, बट कंट्री के पास इतना फंड नहीं है उसके लिए। वैसे ही बाकी देशों में भी गेट्स बहुत अपीयर हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कौन सा ही एस रैंक हंटर इनकी हेल्प करेगा। तो इसने कहा एक आदमी है यूरी ऑरलोव करके, उसको पैसा देंगे तो वो हेल्प करेगा। सीन चेंज, यहाँ जिन्वो इज़ हैप्पी कि यस 101 पे पहुँच गया मैं, अब सारे स्किल्स भी लेवल अप हो गए हैं इसके, एंड ही इज़ एक्साइटेड कि 102 लेवल पर क्या होगा। अब यहाँ देखो, इसको देखते ही इसने मुंह घुमा लिया और मुझे देखकर कहाँ भाग रही है, अगर भागना ही था तो आई क्यों। तो शी नर्वसली इसने कहा मेरी कार पार्किंग में है। शैडो एक्सचेंज करके वो लोग जिम में गए थे ना, तो इधर ही इसका कार रह गया था। ये बेचारी उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो कौन थी, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। बट उसने इम्पोर्टेंट बात बताई कि मिंग ब्यूंग ने एक मैसेज देने को बोला है रिगार्डिंग योर पावर्स। तो उसने बोला रुक रुक रुक, कहीं और जाकर बात करते हैं। ये आ गए अपने ऑफिस में जहाँ कोई नहीं है। हैं शर्मा रही है। जिन्हों पूछ रहा है कि मिंग ब्यूंग ने तुझे मैसेज कैसे दिया। तो उसने बताया जेजू आइलैंड पर जब उसने उसको हील किया था तब ये देखा उसको। मिंग ब्यूंग ने कहा मरने के बाद जब उसने उसे एक्सट्रैक्ट किया तब उसको लगा कि वो एक एंडलेस डार्कनेस से बाहर आ गया है एंड वो जिन्वू का स्लेव बन चुका है। बट क्रेजी बात यह है कि ही फेल्ट हैप्पी टू सर्व अंडर हिम। उसके पावर्स बहुत पावरफुल एंड स्कैरी हैं एंड वो उसकी रियल आर्मीज़ के बारे में बताने जा ही रहा था कि बस इतना ही। हाँ, ये लोग अभी एक डंजन क्लियर कर रहे हैं। ये उसकी बहन के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसी है। तो इसने बोला टेंशन ना ले, मैंने अपने सबसे ट्रस्टवर्दी समन को उसके पास छोड़ा है। तो उसने सोचा चलो देख ही लेते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने अपनी सेंसेस शेयर की अपनी शैडोज़ के साथ, देखा कि बेरू भी सीरियल देख रहा है एंड उसकी बहन सो रही है। ये सीरियल देख देख के ही फनी बातें करना सीखा है। उसने बाकी शैडोज़ भी लोगों पर छोड़ रखे हैं, तो बाकी लोगों को भी देख रहा था। और ये देखो, नॉटी नॉटी, चायन को नहाते हुए देख लिया हरामी ने, सॉरी बोल देना बाद में। जापान की सिचुएशन के बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं कि 3 दिन में डंजन ब्रेक हो जाएगा, बट उससे पहले जिन्बू को थोड़े आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये लोग आ गए हैं और लोग के पास उसको हायर करने के लिए। जापान में मैन पावर कम होने की वजह से सिर्फ 6 एस रैंक को साइड पर भेज पाए हैं ये लोग। ए रैंक गेट्स भी बहुत अपीयर हो रहे हैं, तो एक एस रैंक पर गेट पर रहना ज़रूरी है। इनके गिल्ड का भी एक बंदा उधर रहेगा एंड ये 3 सपोर्ट में रहेंगे। ये दारू पीते पीते बोल रहा है ऐसा कैसे चलेगा बीड़ू, 3.6 बिलियन ईयरली, 10 मिलियन अ डे। इतना पैसा अगर तुम मुझे दोगे तो तुम जितना टाइम तक चाहोगे मैं उतना टाइम तक इस गेट को होल्ड करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।